Hello learner, in this video we are going to see the minimum subscription that companies require to start its business, which is given under section 39 of Companies Act 2013. First of all, let us understand the meaning. Minimum subscription का मतलब क्या होता है? The amount which in the opinion of the director is the minimum to be raised by issue of the share required. It is the amount stated in the prospectus as the minimum amount to be subscribed and paid up by the check or other instrument. The amount is provided for the following purpose. Number 1, for the payment of the purchase price of any property purchased on agreed to be purchased, for the payment of preliminary expenses including underwriting commission and brokerage of the issue of the share, for the payment of any money borrowed by the company for the above two matters, and for working capital and any other expenditure required for the usual conduct of the business operation. जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, कंपनी ने अपने शेयर इशू कर दिए मार्केट में, अभी कंपनी को कुछ पैसे भी मंगवाने पड़ेंगे, राइट. दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को कितना मिलना चाहिए, राइट, दैट इज़ गिवन एट 90%. मान लो मैंने 100 शेयर इशू किए हैं, 100 शेयर कंपनी ने इशू किए, तो कंपनी को मिनिमम 90 शेयर्स के रुपीज़ तो मिलने ही चाहिए. देन एंड देन ओनली कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस, बिकॉज कंपनी स्टार्ट करने के लिए प्रायरली देर आर सो मैनी एक्सपेंसेस कंपनी हैज़ डन, उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा, और उसका पेमेंट किया होगा तो उसका राइट ऑफ करना पड़ेगा. एंड टू रन द बिजनेस we are requiring working capital, so to fulfill the requirement of working capital we are supposed to use this money. उसकी लिमिट है according to SEBI guideline. The minimum subscription has been fixed at 90% of the issued amount. face value हमें यहाँ पे देखनी है कि 90% of the face value we are supposed to receive. 90% यानी कि जितनी भी इशू की है, यानी कि हमने 100 शेयर 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ का एक शेयर हमने इशू किया है, तो 1000 रुपीज़ हमें मिलने चाहिए, राइट. लेकिन 1000 में से 90% है कि 900 मिलेगा तो ही, मिनिमम 900 मिलेंगे तो ही हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. रिफंड का क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 3, द कंपनी हैज़ टू गेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 डेज. हमने शेयर इशू किए, विद इन 30 डेज वी आर सपोज टू रिसीव द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टर. इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% विद इन द सेड पीरियड, 30 डेज के अंदर उसको 90% की अमाउंट नहीं मिलती है, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर. कंपनी शेयर होल्डर को अपने शेयर अलॉट नहीं कर सकती है अगर एक भी शेयर कम आया तो. एंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिफंडेड विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. यानी कि 30 डेज खत्म होने के बाद जो भी नेक्स्ट 15 डेज आते हैं, उसमें अगर आपका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है वो सारी की सारी अमाउंट आपको क्या करनी पड़ेगी, कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी. बिकॉज कंपनी कैन नॉट अलॉट अ सिंगल शेयर unless and otherwise it will get 90% of the subscription. उसकी कुछ पेनल्टीज भी है अगर आपने 15 डेज में पैसे रिफंड नहीं किए. इफ देर इज अ डिले इन द रिफंड ऑफ द अबव सेड अमाउंट बाय मोर देन 15 डेज, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हु आर इन फॉल्ट शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल for the repayment of money with the interest of 15% per annum. 15% पर annum के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर कंपनी ने 15 दिनों में पैसे वापस नहीं किए फॉर द डिले पीरियड. सो हियर इट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू वन ग्राफ दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90% आपके पास आना ही चाहिए. अगर उससे ज़्यादा आता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है 90% से बिलो आता है then company cannot start its business. Thank you.